ये पानी आपको AWP आर्मी वेलफेयर प्रोजेक्ट कंपनी है यहाँ पर। यहाँ से आपको लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से पानी आ रहा है ये, और ये लगभग 8-10 साल से हो गया है पानी यहाँ पे आके। तो अभी ऐसा है, हम लोग का गांव में पानी साधन सुविधा पानी का कुछ भी नहीं है। ये गांव हम लोग का यहाँ पे बैठ के 30-35 साल हो गया, अभी तक पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। हम लोग का जब भी पानी का ज़रूरत पड़ता है उस टाइम में हम लोग इधर नदी में आता है पानी लेने का टाइम में। यही पानी हम लोग मतलब ये पानी जाके वो दूसरा नदी में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के टाइम में हम लोग वो पानी ले जाके पीता है, गाय और बस्ती लोग को सब देता है हम लोग। उस टाइम में ये पानी बहुत हम लोग को तकलीफ कर रहा है। ये भूटान से आ रहा है, AWP है यहीं पर 2 किलोमीटर है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। इसमें बहुत केमिकल मिक्स है। सो दिस इज़ वेरी डेंजर फॉर द ह्यूमन बीइंग लाइफ, not only human being, all the living being things has been it will get destroyed because of this. It will get destroyed definitely. So I would like to appeal to the India government as far as if they can able to stop this this dirty water which is coming from the Bhutan. So it could be very thankful good for the human being those who are staying here in Tukra Basti. So we are facing so many difficult because of this dirty water. So in this dirty water they have been added so many chemical which is very danger for the human being or all the things like animals, human being, living being is very danger. So in this chemical they have been used mixed Sexam, liquid flow, urea, salt and DAP. There are so many extra, there are so many things they have been added. So I think this is very danger for the human being and animals also as far as AWP आर्मी वेलफेयर प्रोजेक्ट। क्या बनाता है उधर? इसमें आपको बनाता है स्प्रिट बनाता है। जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया से आ रहा है, जैसे चावल हो गया, मेज, मकई हो गया, इसका स्प्रिट बनाता है और इंडिया में भेजता है ये स्प्रिट। स्प्रिट मतलब वो जैसे हम लोग दारू बनाता है ना, दारू बनाने के टाइम में वो स्प्रिट बोलता है। अल्कोहल है। तो वो अल्कोहल इन लोग बना के जितना भी वो अल्कोहल में यूज किया होगा सामान है ना, वो सब इसमें आ रहा है बहकर। अभी तक तो 10 साल जैसे हो गया, हम लोग कंप्लेन तो नहीं किया है, कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ पर पूछताछ करने के लिए क्या है कैसा है, हम लोग अभी तक नहीं आया, इसलिए हम लोग कंप्लेन भी नहीं किया। सो आप लोग अभी आया इसको पूछताछ करने के लिए, तो हम लोग बता दिया हम लोग के इधर में क्या क्या प्रॉब्लम। आप लोग कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्रॉब्लम तो यही फेस कर रहे हैं हम लोग। जैसे अभी तो समर आ गया, समर में हम लोग का बारिश का पानी हम लोग पीता है। सो अभी हम लोग का पानी का कोई तकलीफ नहीं है, ऊपर से जो आसमान से पानी आ रहा है वो हम लोग पीता है। विंटर में आपको बारिश नहीं होता है ये जगह में। सो बारिश नहीं होने का टाइम में, उस टाइम में हम लोग नदी में डेफिनेटली आना पड़ता है पानी लेने के लिए। सो पानी लेने के टाइम में आने के टाइम में ये कंपनी तो 24 आवर्स रनिंग में रहता है, 24 आवर्स। तो ये जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये तो बह के आता ही रहता है, ऊपर से आते रहता है। तो हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। ये पानी सिर्फ हम लोग का नहीं, ये गांव में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देगा, ये पानी होल इंडिया में देगा मेरी तरफ से। जिसमें इसमें यहाँ जहाँ तक मालूम है इसमें केमिकल है, ये होल इंडिया में प्रॉब्लम देगा। सो फॉर देट मैं यही अपील करना चाहूँगा, आप सरकार से जो भी हो आके इसको जांच पड़ताल करें। NC को मालूम चलेगा तो शायद भूटान के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा ये रिपोर्ट वहाँ पहुँचने से। उस टाइम में मैं आप बोलूँगा जो भी हो उन लोगों का मतलब ये वेस्ट है, डेंजर है ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, होल इंडिया के लिए डेंजर है, एनिमल्स के लिए भी डेंजर है। तो मैं अपील करूँगा उन लोगों का प्रोडक्ट है, चाहे तो उन लोग इसको खलटा खोन के हो या कुछ भी हो, उन लोग डिस्पोज कर सकता है उन लोग का प्रोडक्ट। इसमें वही तो मैं बोल रहा हूँ, ग्रास होगा नहीं क्योंकि इसमें केमिकल्स है। इसलिए एक भी अब देखो पत्थर को तो डैमेज कर देता है, तो ग्रास तो लिविंग बीइंग है, एनिमल्स वी ऑल आर लिविंग बीइंग, इसके लिए तो बहुत डेंजर है। पत्थर को तो आप देखिए कैसा बना दिया है, वहाँ पर काला बना दिया है, टोटली चेंज। बारिश होने से भी ये जितना रंग है काला का काला ही रहेगा ये। सो 24 आवर्स ये ऐसा ही रहता है। तो मैं आप लोगों का मांग करूंगा, आप लोग सरकार को ये रिपोर्ट पहुंचा दीजिए। सरकार चाहे तो आके भूटान को बोल सकते हैं, अगर भूटान और इंडिया तो फ्रेंडशिप है, लेकिन फ्रेंडशिप होने के नाते उन लोग जो भी चाहेगा दूसरा देश को तो ऐसा करना नहीं चाहिए।